हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपना सीटेट का पेपर दे कर के आ गए हैं, क्योंकि आपका लगभग 2 दिन पेपर हुआ था, 7 या फिर 8 को आपका रहा होगा। तो आपके मन में अब विचार यही उत्पन्न हो रहा होगा कि आपने जो यूट्यूब से आंसर की मिलाया है, आपके जितने बन रहे हैं, तो उसमें आपका कितना नंबर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो मैं सीटेट का पेपर दिया था तो जनवरी 2024 में दिया था। उस टाइम पर मैं सिर्फ सीटेट पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं था। तो मैं यही जनवरी 2024 वाला पेपर दिया था। तो मैं बताऊंगा कि आपको कितना नंबर मेरा बढ़ा था, क्योंकि आपके पास दो चांस रहते हैं। दो बार आपके बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो आपने जो यूट्यूब से मिलाया होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका 105 नंबर बन रहा है यूट्यूब से, ठीक। तो 105 आपका यूट्यूब से मिला है। अब जब आंसर की आएगी तो उसमें आपका मान लीजिए कि 106 हो सकता है या फिर 104 हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। और 106 हो सकता है। और फिर आपकी जारी होती है मेन आंसर की, जैसे कि जब आपकी अभी तो ये आंसर की आएगी कि आप उसमें अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट लग रहा है कि इसमें जो आंसर की में आंसर माना गया है वो दूसरा है और होना दूसरा आंसर चाहिए, तो उसमें आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो हो सकता है 1-2 नंबर उसमें भी बढ़ या घट सकते हैं। उसमें चांस रहता है, बढ़ने का ही चांस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर आता है आपका मेन, जब आपका इस मार्कशीट आती है। मैं मार्कशीट ही आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपका आता है मार्कशीट। तो मार्कशीट में आपका कितने नंबर बढ़े या फिर घट सकता है, या फिर रिजल्ट में आपका कितना नंबर बढ़े या फिर घट सकता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब मैं मतलब कि यूट्यूब से आकर के मिलाया था तो यूट्यूब पर मेरे मेरे बन रहे थे 110 नंबर, ठीक। ठीक, 110 नंबर बन रहे थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप मैंने अपना पेपर 1 कैसे मिलाया था। तो मैंने सीडीपी का मिलाया था हिमांशी मैम से, आप जानते होंगे, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से पढ़ते होंगे तो अभी सब इन सब टीचर्स को जानते होंगे। तो मैं हिंदी सीडीपी आपको मिलाया था हिमांशी मैम से। और हिंदी और हिंदी मैं आपसे मिलाया था टीचर्स अड्डा से। अब पता नहीं, मुझे पढ़ा नहीं, आइडिया है क्यों पढ़ाते हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर टीचर्स अड्डा से मिलाया था, क्योंकि इंग्लिश का मुझे कोई ओरिजिनल सोर्स मिल नहीं रहा था कि इनसे मिलाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ किसी न किसी से तो मिलाना ही पड़ता है। तो मैं टीचर्स अड्डा से मिलाया था। लगभग उनके सभी क्वेश्चन सही भी थे जो उन्होंने बताए थे। और फिर मैं जो पर्यावरण है वो मिलाया था मैंने। पर्यावरण और गणित, जो गुरुजी बर्ड एग्जाम स्टडी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ से मिलाया था। आप सीडीपी हिमांशी मैम से या फिर सचिन सर से, दोनों में से किसी का भी मिला सकते हैं। लगभग बस सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 1-2 नंबर का रहता है तो हो सकता है, इसमें कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि 1-2 नंबर का वो रहता है कि हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ कि 110 नंबर मेरा मेरा बन रहा था जब मैं यूट्यूब से मिलाया था। उसके बाद आती है आंसर की, ठीक। आंसर की आती है तो उसमें मेरा बन जाता है 112 नंबर, ठीक। 2 नंबर बढ़ जाता है। फिर जब ओरिजिनल आंसर की आती है, मतलब कि एक दो बार आपकी आंसर की आती है। पहली बार तो आंसर की आती है आपका आपत्ति दर्ज कराने के लिए। दूसरी आंसर की आती है ओरिजिनल आंसर की आती है, मतलब कि फाइनल आंसर की कह सकते हैं। तो उसमें मेरे हो गए थे 115 नंबर, ठीक। 115। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा 115 ही था। मतलब कि जब आपका बढ़ने का ही चांस रहता है, कम होने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ स्टूडेंट का बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। लेकिन जो चांस रहता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने का ही रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब से मिलाने पर और फाइनल आंसर की मिलाने पर लगभग 5 नंबर का आपका डिफरेंस आ गया था। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है कि आपका बढ़ेगा ही। चलिए मैं आपको अपना आप सोच रहे होंगे कि मेरे कितने नंबर आए थे। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सीडीपी में मुझे मिले थे 30 में से 25 नंबर। और मैथमेटिक्स में 30 में 28।
और एनवायरनमेंट में आपका 24 नंबर मिले थे और हिंदी में मुझे मिले थे 25। लेकिन इंग्लिश मेरी पता नहीं कमज़ोर हो गई थी और कमज़ोर थी, और कह सकते हैं कि तुक्का सही नहीं लगा, क्योंकि इतने कम नंबर नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर 13 ही क्वेश्चन में सही हो पाए थे, तो 13 नंबर मिला था। ठीक, तो यही मेरा टोटल मिलाकर के 115 नंबर मिला था, और मैं पेपर 2 को यहाँ पर दिया नहीं था, तो इसमें नॉट अटेम्प्ट लिखा है। ठीक, तो फ्रेंड्स यही रहता है, ज़्यादा बढ़ने का ही चांस रहता है। बाकी आप बॉर्डर पर हैं तभी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपका मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 95 प्लस है, तो आप 100% श्योर हैं, कितना भी घटेगा लेकिन 90 से नीचे नहीं आएगा। और जैसे मान लीजिए कि SC ST OBC के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपका 85 प्लस है, ठीक, 85 प्लस है, तो कोई भी डाउट नहीं है कि आपका घट करके 82 से कम आएगा, बढ़ने का ही चांस रहता है। तो आपको अगर इसके आसपास है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का 90 है या फिर किसी का 82 है, तो उसको थोड़ा टेंशन हो सकती है, क्योंकि 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, लेकिन चांस सबसे ज़्यादा रहता है बढ़ने का ही। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। बाकी आप अपने स्कोर बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है कि कितने नंबर पर आप पास होंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, वुमेन या फिर मेल के लिए, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके दे चुका हूँ। तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके आप उसमें देख सकते हैं कि कितने नंबर पर कौन कितने नंबर पर पास होगा। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।